मैं आलोक भारद्वाज स्वागत करता हूँ रीजनिंग स्टडी में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बेहतर होंगे। और कल क्लास नहीं हुआ था क्योंकि तबीयत सही नहीं था। तो परसों जो क्लास हुआ था, हम आपको एक होमवर्क दिए थे, आपको घर में सॉल्व करना था। क्या आप लोग सॉल्व किए? एक भी कमेंट नहीं आया, तो इसका मतलब है कि आप लोग ने क्लास को पूरा नहीं देखा। तो देखिए, क्योंकि शायद आप लोगों को भरोसा नहीं, आज नहीं तो कल भरोसा करना ही होगा, क्योंकि किसी पे तो भरोसा करना ही होगा। तो आइए बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और जो होमवर्क दिए थे उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो क्या है क्या है, पढ़िए। बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन इक्वल डी लेस देन ई ग्रेटर देन इक्वल एफ लेस देन एच। तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट, और ये आपका है कंक्लूजन। यानी स्टेटमेंट मतलब कथन होता है और कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष होता है। तो क्या है कि ई से बी तक जाना है। जब ई से बी तक जाना है तो कैसे जाएंगे? इसके बीच में कौन कौन सा सिंबल आएगा? ध्यान रहे कि इनसे बड़ा कोई सिंबल नहीं आना चाहिए। हालांकि इनसे बड़ा कोई सिंबल होता ही नहीं है, क्योंकि ये सिंबल का जो पहचान होता है ना, वो ग्रेटर देन होता है, यानी बड़ा। जैसे कि हम पिछले 2 क्लास में बताए हैं, फैमिली ग्रुप पहले आपको बनाना हो ताकि आपको समझ में अच्छा से आए। ये हो गया आपका ग्रेटर देन, ये हो गया आपका ग्रेटर देन इक्वल, और ये आपका इक्वल। लेस देन इक्वल, और ये हो गया इक्वल। यानी ई से बी जाना है। जब ई से बी जाना है तो कहाँ है जी ई से बी? यानी देखिए रिवर्स आना है। क्या करना है? रिवर्स आना है, रिवर्स। जब रिवर्स आना है तो आपको पता है कि रिवर्स जब आते हैं तो सिंबल अपोजिट हो जाता है, यानी बदल जाता है। तो ई से बी जाएंगे, ये क्या है? ये आपका लेस देन है। और जब लेस देन, तो लेस देन का अपोजिट क्या होता है? ग्रेटर देन। तो लेस देन का अपोजिट क्या होता है जी? ग्रेटर देन। फिर आइए यहाँ पर, ये क्या है? ग्रेटर देन इक्वल। इनका अपोजिट क्या होता है? लेस देन इक्वल। लेस देन इक्वल। देखिए, आपको आगे सॉल्व करना ही नहीं, क्योंकि यहाँ से आपको पता चल गया कि ये जो कंक्लूजन्स है गलत है। क्यों? क्योंकि फैमिली ग्रुप ए और फैमिली ग्रुप बी आ गया। जब दोनों फैमिली ग्रुप आ जाता है तो कंक्लूजन्स गलत हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि क्यों अपोजिट आए, मतलब क्यों जो सिंबल हुआ अपोजिट क्यों हुआ? क्योंकि ई से बी आना है, ई से बी आना है, यानी अपोजिट आना है। और जब अपोजिट आते हैं जो सिंबल होता है ना, अपोजिट हो जाता है। यानी इनको रिवर्स कह सकते हैं, अपोजिट नहीं कहते, मतलब उल्टा आना है। अब क्या है? एफ लेस देन बी है, एफ लेस देन बी है। तो एफ लेस देन बी है, यानी यहां से फिर अपोजिट आना है। अब जब अपोजिट आना है तो ये जो सिंबल है अपोजिट हो जाएगा, तो अपोजिट आ रहे हैं। ये क्या है? ग्रेटर देन इक्वल है, तो लेस देन इक्वल हो जाएगा। फिर आइए, ये क्या है? लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगा। और फिर आप देखिएगा कि जो फैमिली ग्रुप ए और फैमिली ग्रुप बी बना रहा है, यानी ये फैमिली ग्रुप ए है, ये फैमिली ग्रुप बी है। देखिए यहाँ पे आपको इसीलिए लिखे हैं फैमिली ग्रुप। यहाँ से भी अगर देखिएगा तो आपका कंक्लूजन सेकेंड भी गलत हो जाता है। समझ में आ रहा है ना कि क्यों गलत हो रहा है, कैसे गलत हो रहा है? क्योंकि फैमिली ग्रुप ए और बी आ गया। दो फैमिली ग्रुप जब कंक्लूजन में आ जाए, जब निष्कर्ष में दो फैमिली ग्रुप आ जाए तो कंक्लूजन गलत हो जाता है। अब क्या है?
एच ग्रेटर देन डी, यानी एच से डी जाना है, फिर से अपोजिट, फिर से अपोजिट, अपोजिट है तो बस उल्टा करना है, सिंबल जो अपोजिट हो जाएगा, ये आपका लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल है तो लेस देन इक्वल हो जाएगा। और देखिएगा फिर से फैमिली ग्रुप ए और बी मिल गया, यानी ये फैमिली ग्रुप ए है, फैमिली ग्रुप बी है, यानी दो फैमिली ग्रुप आ गए। और जब भी दो फैमिली ग्रुप होता है तो कंक्लूजन्स गलत हो जाता है, यानी 3 कंक्लूजन्स वो भी गलत है। अब क्या है, एफ लेस देन एच, कहाँ है जी, एफ लेस देन एच, यानी यहाँ पे सीधा जाना है, एफ मतलब ये क्या है, लेस देन एच, यहाँ भी यही है, एफ लेस देन एच। ये क्या है आपका, सही है, क्यों, क्यों देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे लेस देन है और यहाँ पर भी लेस देन है, यानी फैमिली ग्रुप एक ही है, फैमिली ग्रुप एक होने की वजह से वो सही हो गया। और ये तीनों जो गलत हुआ ना, फैमिली ग्रुप ए और फैमिली ग्रुप बी था, दोनों फैमिली ग्रुप था, इसीलिए ये तीनों गलत हो गया। और ये 4 है जो सही हुआ, एफ लेस देन एच, क्योंकि एफ से एच जाना है, लेस देन का सिंबल है, यहाँ भी लेस देन का सिंबल है और यहाँ भी लेस देन का सिंबल है, तो दोनों एक ही फैमिली ग्रुप से है, सही हो गया। अब ऐसे समझ लीजिए फैमिली ग्रुप बी का ये बड़ा, यानी फर्स्ट स्थान पे रखे थे, तो पहले क्लास अगर देखे होंगे तो पता होगा कि ये सबसे बड़ा सिंबल होता है, इसके बाद वो होता है, फिर ये होता है, क्योंकि ये बड़ा है, ये बड़ा मतलब ये छोटा है, मतलब लेस देन, ये छोटा है, ये छोटा या बराबर है, ये बराबर है, ये क्या है, बड़ा है, ये क्या है, बड़ा या बराबर है, ये इक्वल यानी बराबर है। अगर आप पहले क्लास देखे होंगे, फर्स्ट क्लास, तो आपको समझ में आया होगा। ये कल का मतलब पिछले क्लास का क्वेश्चन था। आ जाइए नया क्वेश्चन और नया टाइप के साथ शुरुआत करते हैं। तो ये कल का एक मतलब पिछले क्लास का ही क्वेश्चन था। तो आज जो पढ़ाने जा रहे हैं ना, 2 स्टेटमेंट पे बेस क्वेश्चन होता है, यानी जब 2 स्टेटमेंट आ जाए तो कैसे इनको सॉल्व करेंगे। क्या बोला कि जब 2 स्टेटमेंट आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए, पिछले 2 क्लास में क्या पढ़े हम लोग, एक स्टेटमेंट होता था, कंक्लूजन 2, 3, 4 होता था। अभी जो हम पढ़ेंगे 2 स्टेटमेंट रहेगा क्वेश्चन में और कंक्लूजन्स 2, 3 रहेगा, लेकिन इसमें जो मेन बात है ना, इम्पोर्टेंट जो बात है, 2 स्टेटमेंट पर क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट क्या है जी, बी ग्रेटर देन इक्वल एम ग्रेटर देन जी, एस लेस देन जी ग्रेटर देन इक्वल वाई बराबर एल। ये हो गया आपका स्टेटमेंट यानी कथन। आ जाइए कंक्लूजन्स पे, यानी निष्कर्ष। दिख रहा होगा उम्मीद करते हैं, क्योंकि लाइट का इशू तो अब होगा नहीं, लाइट का इशू अब होगा नहीं, क्योंकि लाइट बहुत अधिक है। अगर फिर भी अगर इशू है फिर लगाएंगे 1-2 लाइट और, लेकिन हमको जहां तक लगता है कि अब लाइट का दिक्कत नहीं होगा। क्या है जी निष्कर्ष क्या है, बी ग्रेटर देन वाई, दो क्या है, एम इक्वल एल, ये ना है। तो हम पहले आपको बता चुके हैं कि जब भी इक्वल हो तो ये कंक्लूजन गलत ही हो जाता है, यानी वो जो निष्कर्ष होता है वो गलत ही होता है, इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। जब देख लेंगे आप इक्वल वाला सिंबल तो उसको आप गलत कर सकते हैं, ये कभी सही नहीं होगा। अब देखिए बी से वाई जाना है,
ये जो टाइप है अलग टाइप है, आपको समझना होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है, नहीं करना है। ठीक है, बी से वाई जाना है। और जब बी से वाई जाना है तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है ना, एक स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट, बी के साथ क्या कॉमन है, बी के साथ क्या कॉमन है, बी के साथ ही क्यों, समझिए, बी के साथ ही क्यों कॉमन, क्योंकि बी से वाई जाना है, इसीलिए बी के साथ कॉमन आपको देखना होगा क्या है। जैसे इसमें देखिएगा बी एम जी, इसमें देखिएगा एस जी वाई एल। तो अगर आप समझ पा रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप देखिएगा ध्यान से, जी कॉमन है, यानी जी यहाँ पर भी है, स्टेटमेंट में भी जी है और दूसरा स्टेटमेंट में भी जी है, यानी इसमें भी जी है और इसमें भी जी है, यानी कॉमन जी है। अब क्या करना है, अब सबसे पहले क्या करना है कि अब बी से जी जाना है, हमको जाना कहां तक है, वाई तक। बी से जी जाना है, फिर जी से वाई जाना है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो होगा आप इसी तरह आपको सॉल्व करना होगा। अगर एग्जामिनर मॉडरेट पेपर बनाने का मन होगा तो इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, अगर मॉडरेट बनाने होगा तो। और आएगा, कल बताएंगे आपको हम आइदर और, इसमें भी मॉडरेट अगर बनाने रहेगा, अगर क्वेश्चन सेट करना होगा तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सॉरी, मान लीजिए कोई भी एग्जाम में अगर दो क्वेश्चन पूछेगा इन इक्वलिटी से, तो एक तो आसान ही देगा, दूसरा अगर देगा तो दो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे देगा आपको, या फिर आइदर और वाला दे देगा, ताकि आप इसमें समय दें। लेकिन अगर आप पढ़े होंगे अच्छा से तो उसमें भी समय नहीं लगता है। जैसे आप बना रहे हैं ना 10 सेकंड 5 सेकंड का क्वेश्चन होता है, वो सबसे आसान टॉपिक है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हैं तो बना नहीं पाइएगा। तो आइए डायरेक्ट मुद्दे पे, बी से जी जाना है और जी से वाई जाना है। क्यों जाना है जी, क्योंकि आपको देखना होगा कि दो मतलब स्टेटमेंट में क्या कॉमन है। तो कॉमन को आप पकड़िए और फिर कॉमन पे आप जाइए, जैसे बी से जी गए और फिर जी से वाई गए, तो देखिए बी से जी तक जाने के लिए कौन कौन सा सिंबल आएगा। तो देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल आया, आगे जाइए ग्रेटर देन आ जाएगा, यानी बी से जी तो कंप्लीट हो गया। अब जी से वाई जाना है, जी से वाई जाने के लिए कौन सा सिंबल आएगा जी, ग्रेटर देन इक्वल। देखिए फर्स्ट का चला है और फर्स्ट का चलना चाहिए, यानी इनसे बड़ा कोई सिंबल आना ही नहीं चाहिए। देखिए ये सेकंड पे है, ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे है, तो इनसे बड़ा कोई सिंबल आया ही नहीं, तो ये जो आपका कंक्लूजन है आपका सही हुआ। क्यों सही हुआ, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो है सबसे बड़ा सिंबल होता है, इनसे बड़ा कोई सिंबल होता ही नहीं है। तो ये जो है सेकंड स्थान पे है, वो सेकंड स्थान पे है, और ये फर्स्ट स्थान पे है। फर्स्ट स्थान का चला है, फर्स्ट का चलना चाहिए, ये सही है, यानी फर्स्ट का चलना चाहिए और फर्स्ट का चला है, ऐसे समझिए। और दूसरा तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि जब बता चुके हैं जब इक्वल वाला आ जाए तो गलत हो ही जाता है। तो आइए अब दूसरा स्टेटमेंट आपको बताते हैं। ये हो गया आपका दूसरा स्टेटमेंट, क्या है जी, सी लेस देन डी, ई ग्रेटर देन इक्वल बी, बी ग्रेटर देन डी, ग्रेटर देन डी। ये हो गया आपका कथन, और ये आपका कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। क्या है निष्कर्ष में, चलिए आप पहले सॉल्व कीजिए।
देखिए हम अपना नोट्स को ही पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कहीं कुछ और पढ़ा रहे हैं, नहीं, हम अपना नोट्स ही पढ़ा रहे हैं। अगर इसी में अगर अपना मन से क्वेश्चन सेट करना होगा तो करेंगे, अन्यथा ना करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको हम पढ़ाएंगे सब अपना नोट्स का ही क्वेश्चन रहेगा। चलिए आप जवाब दीजिए कि कौन सा कंक्लूजन सही है। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हम जब मॉक टेस्ट लगाते हैं तो क्वेश्चन बनता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है, 90% स्कोर करते हैं रीजनिंग। इसीलिए आपको हम बोले हैं कि अगर आप पूरे तरह से पढ़िएगा अच्छा से तो आप भी 90% स्कोर करेंगे रीजनिंग में। हाँ, रीजनिंग की बात कर रहे हैं हम, टोटल नहीं। रीजनिंग में 90% स्कोर आप करेंगे अगर अच्छा से पढ़े तो क्या आपका आंसर आया? तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं। क्या है जी यहाँ पे? B ग्रेटर देन C, तो B से C जाना है। तो B से C जाना है, देखना है हमको कि ये जो 3 स्टेटमेंट है B के साथ क्या कॉमन है। B के साथ क्या कॉमन है? देखिए B यहाँ पर है, B यहाँ पर है और B यहाँ पर है। जाना कहाँ तक है जी हमको? C तक। देखिए अगर हम B से, अगर B यहाँ भी है, B यहाँ भी है, आपको कंफ्यूज होगा कि ये B का यूज करे या ये B का यूज करे। देखिए अगर मान लीजिए ये B का अगर हम यूज करेंगे, B से E गए, तो बताइए E कोई स्टेटमेंट में है? E जो है ये 2 स्टेटमेंट में कहीं है? नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ तक जाकर फिर रुक जाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे देखिएगा वो स्टेटमेंट में B से D जाएंगे, D जो है कॉमन है, यहाँ पर भी D है और D यहाँ पर भी है, यानी आपको देखना होगा कि B के साथ क्या कॉमन है। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि इनसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और ये देखिएगा कि B से D, यानी B के साथ D है और D कॉमन है, D यहाँ पर भी है और D यहाँ पर भी है, यानी इस स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे पहले, फिर इसका प्रयोग करेंगे। यानी पहले B से D जाएंगे और फिर D से C आएंगे, यानी पहले सीधा जाएंगे और फिर अब उल्टा करेंगे। तो क्या होगा, जब सीधा जाएंगे सिंबल वही रहेगा, B से D जब जाएंगे तो ये रहा ग्रेटर देन। अब जब D से C जाएंगे तो रिवर्स हुआ, रिवर्स होते ही क्या ये सिंबल होता है अपोजिट हो जाता है, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन हो जाएगा। हाँ, तो आपको कैसे सॉल्व करना है? तो सॉल्व करने, जब आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको देखना होगा कॉमन, ये क्या कॉमन है, बी के साथ क्या कॉमन है। अगर मान लीजिए इसका प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आके फिर लॉक हो जाएगा, आप नहीं बढ़ पाइएगा। और यहाँ अगर देखिएगा बी से डी जाएंगे और फिर क्या करेंगे, डी से सी जाएंगे, डी यहाँ पर भी है, डी यहाँ पर भी, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया, मतलब कंक्लूजन सही हो गया। अब ई से डी जाना है, अब ई से डी जाना है तो देखना है कि ई के साथ क्या कॉमन है, ई के साथ क्या कॉमन है। देखिए ई से डी जाना है यानी यहाँ से जाना है, तो ई के साथ क्या कॉमन है, बी है। बताइए बी यहाँ पर है या बी यहाँ पर है? तो बी तो यहाँ पर है, यानी पहले ई से बी जाएंगे फिर बी से डी जाएंगे। यानी इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा कॉमन क्या है। अगर आप ध्यान दे पाएंगे कि कॉमन क्या है तो आप क्वेश्चन सॉल्व आराम से कीजिएगा। तो पहले ई से डी जाएंगे, तो ई से डी जाने के लिए पहले ई से बी गए और फिर बी से डी गए। ई से बी गए तो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल, बी से डी गए तो ग्रेटर देन। क्या सही होगा? ई से डी जाने के लिए पहले ई से बी गए फिर बी से डी गए, ठीक। तो क्या ये जो आपका कंक्लूजन है सही होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर आप, ये फैमिली ग्रुप बी है और ये आपका फैमिली ग्रुप ए है, यानी अपोजिट है। और जब अपोजिट है मतलब जब दो फैमिली ग्रुप आ जाए तो कंक्लूजन गलत हो जाता है। ऐसे भी समझ सकते हैं, अब ऐसे समझ सकते हैं कि अपोजिट सिंबल है, अपोजिट सिंबल होना मतलब दो फैमिली ग्रुप होना।
अपोजिट सिंबल होना यानी दो फैमिली ग्रुप होना। ये फैमिली ग्रुप बी है, ये फैमिली ग्रुप ए है। आप किसी भी तरह समझ सकते हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आराम से सॉल्व कीजिए। तो आइए स्टेटमेंट मतलब क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया आपका स्टेटमेंट। चलिए मिटा देते हैं। समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, ऐसे थोड़ा तुरंत आ जाएगा समझ। जुड़े रहिए। फिर कह रहे हैं भरोसा करना होगा, किसी पे कीजिए, आज नहीं तो कल कीजिएगा, है ना। अगर भरोसा नहीं हो रहा है तो आज नहीं तो कल कीजिएगा, लेकिन भरोसा करना, भरोसा करना हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, हाँ लिख के लाए क्वेश्चन को। ये आपका स्टेटमेंट, कंक्लूजन चाहिए। तो ये बताइए जो टॉपिक चल रहा है इनइक्वालिटी, इनके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाए, बताइए, कमेंट कीजिए। इनके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाए, आप कमेंट कीजिएगा। जब आप क्लास देखिएगा ना तो उस समय आप कमेंट कीजिएगा कि इसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे। ऐसे तो हम सोचते हैं कैलेंडर या फिर कैलेंडर या फिर क्या पढ़े, डाइस, कैलेंडर या फिर डाइस, यही दो में कुछ, मतलब वही दो टॉपिक में किसी एक टॉपिक को पढ़ाएंगे। आप कमेंट कीजिएगा कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। ऐसे तो ज़्यादा चांस है कि कैलेंडर ही पढ़ाएंगे हम। तो ये टी क्या है, ये टी से ई जाना है। ऐसे समझिए कि टी से ई जाना है। तो टी से ई जाना है कि देखना आपको टी के साथ क्या कॉमन है। टी से ई जाने के लिए टी से ई जाने के लिए क्या कॉमन है, इसमें कॉमन का जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही स्टेटमेंट में टी भी है और ई भी है। क्या, एक ही स्टेटमेंट में टी भी है और ई भी है, तो इसमें कॉमन देखने की जरूरत नहीं है। तो जब टी से ई जाएंगे यानी रिवर्स आएंगे, रिवर्स आएंगे तो अपोजिट हो जाएगा। ये क्या है, लेस देन है जी, ग्रेटर देन हो जाएगा। अरे ये तो बराबर है। देखिएगा ये फैमिली ग्रुप बी है, ये फैमिली ग्रुप है, यानी दो फैमिली ग्रुप आ गया। जब दो फैमिली ग्रुप आ जाता है तो गलत हो जाता है कंक्लूजन। एक ही बार हम बार बार बता रहे हैं ताकि आपको समझ में अच्छा से आए। और ये जो इक्वल वाला कंक्लूजन होता है ना, वो सदैव रॉन्ग होता है, ऑलवेज रॉन्ग होता है। आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। जब इक्वल देख ले तो आप गलत जो कर दीजिए। आपको यहाँ समझ में आया टी से ई कैसे, टी से ई आना है और रिवर्स आना है, ये लेस देन है, ग्रेटर देन हो गया, इक्वल है, इक्वल उतार दिए। ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, दो फैमिली ग्रुप हो गया, कंक्लूजन गलत हो गया। तो आइए दूसरा स्टेटमेंट के साथ, क्या है कि प्रैक्टिस करा रहे हैं क्योंकि ये जो टाइप है कंप्लीट, कल आपको जो हम पढ़ाएंगे ना आइदर और, जो कि नया होगा। अब जरूरत नहीं है, अगर आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं इनसे बाहर अब नहीं जाएगा कुछ। पहले दो क्लास में जो हम पढ़ाए ना, मैक्सिमम शुरुआत यहीं से पूछा जाता है। और अगर मॉडल बनाने का रहा तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, चांस बहुत कम रहेगा। आप पढ़ के जाइए, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। और एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, फिर आज का क्लास जो होगा ऑफ करेंगे, फिर कल नए टाइप के साथ मिलेंगे। देखिए क्यू से सी जाना है,
आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप जो टाइप सीखने था आप सीख चुके हैं। कल नया टाइप होगा, कल आपको फोकस करना होगा। देखिए क्यू से सी जाना, देखना है क्यू के साथ क्या कॉमन है। क्यू यहाँ भी है, क्यू यहाँ भी है, देखिएगा क्यू यहाँ भी है, क्यू यहाँ भी है। मान लीजिए अगर ये इस स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे तो क्यू से पी जाएंगे, क्यू से पी जाएंगे। अगर मान लीजिए इस स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे तो क्यू से पी जाएंगे, बोलिए हाँ। अब जब देखिएगा, हाँ तो इससे भी आ जाएगा, क्या दिक्कत। क्यू से पी यहाँ आ गए। अब बताइए पी कहीं है इस स्टेटमेंट में या फिर स्टेटमेंट में कहीं पी है? तो पी देखिएगा, पी यहाँ पर है। अगर आप देखिएगा पी यहाँ पर है, यानी इस स्टेटमेंट का अगर हम यूज करेंगे तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन अगर इस स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्यू से एल जाएंगे और फिर एल किसी स्टेटमेंट में नहीं है, एल किसी भी स्टेटमेंट में नहीं है, यानी कथन में नहीं है, तो यहीं पे लॉक हो जाएगा, यानी इससे आगे हम बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इस स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे, पहले क्यू से पी जाएंगे, फिर पी से सी जाएंगे, क्योंकि लास्ट सी तक जाना है। क्यू से सी, क्यू से पी गए और रिवर्स गए, और रिवर्स गए तो क्या होता है, अपोजिट होता है। और फिर क्या करेंगे, पी से सी जाएंगे, पी से सी गए यानी सीधा गए, सीधा गए तो वही जो सिंबल है वही सिंबल उतर के आएगा। यानी देखिए फर्स्ट है, फर्स्ट का चलना चाहिए, यानी ये फैमिली ग्रुप ए है, ये भी फैमिली ग्रुप ए है, ये फिर फैमिली ग्रुप ए है। आप इस तरह से समझिए, या फिर आप ऐसे समझिए कि सबसे बड़ा सिंबल ये है, फिर ये है, फिर यानी इनसे बड़ा कोई सिंबल होता ही नहीं है। तो ये आपका जो कंक्लूजन है ये सही हुआ। या फिर ये समझ लीजिए ये दादा है, दादा चलना चाहिए, दादा चला है। अब इस तरह भी सही कर सकते हैं। या फिर ऐसे समझिए ये फर्स्ट स्थान पर इसको रखे हैं, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, तो इस तरह से भी सही हो जाता है। आप जिस तरीके से आप सॉल्व करेंगे आपका सही होगा, आपको पता होना चाहिए सब। देखिए के से एल जाना है, और के से एल जाने के लिए क्या है, देखना होगा कि के साथ क्या कॉमन है। के से एल जाना है तो के से एल जाना, तो के से एल जाने के लिए देखना होगा कि के साथ क्या कॉमन है। तो देखिएगा के साथ पी यहाँ भी है, पी यहाँ है, लेकिन यहाँ पी नहीं है। तो के से पी जाएंगे, फिर पी से क्यू जाएंगे, फिर क्यू से एल जाएंगे, क्योंकि कॉमन ही देखना होता है। तो के से पी जाएंगे तो ये बराबर हुआ, पी से क्यू जाएंगे तो ग्रेटर देन हो गया, क्यू से एल जाएंगे तो ग्रेटर देन हो गया। देखिए फर्स्ट है, फर्स्ट का चलना चाहिए, और फर्स्ट है, फर्स्ट है, फर्स्ट का चला भी है, यानी ये दादा है। फैमिली ग्रुप से बता रहे हैं, ये दादा है, दादा का चलना चाहिए, यहाँ दादा है, यहाँ दादा है, इस तरह से भी सही होगी। क्या समझ में आ रहा है क्या? नहीं, बस आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। कल नया टाइप के साथ जुड़ेंगे, आइदर और। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा क्लास। अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा क्लास को देखिए, आपको अच्छा समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं कि क्लास अच्छा लगा होगा। तो आइए कल फिर नया टाइप के साथ और कल फिर जुड़ते हैं। तो धन्यवाद, आज तक।